क्या कोरोना फिर से आने वाला है? हमारे कंट्री में बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है, तो क्या कोरोना की वजह से दोबारा से लॉकडाउन होगा, और अगर होगा तो इसका आईएलटीएस पे क्या इफेक्ट होगा बेस्ड ऑन द 3-year एक्सपीरियंस ऑफ लॉकडाउन्स। क्योंकि पिछले 3 साल से बार बार कोरोना आता है, बार बार लॉकडाउन होते हैं, तो इस सिनेरियो में आईएलटीएस पे क्या इफेक्ट आता है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और उसी बिहाफ पे मैं आपके साथ प्रेडिक्ट करने जा रहा हूं कि आने वाले टाइम में आईएलटीएस एग्जाम पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। द फैक्ट इज दैट सबसे पहला जो कोरोना आया था, आपको भी पता है, दुनिया पूरी तरह से डर गई थी। शेर आया, शेर आया, शेर आया, उसके बाद फिर से शोर हुआ, शेर आया, लेकिन इस बार डर थोड़ा सा कम रहा। और लास्ट टाइम जो कोरोना के न्यूज थे, लोगों ने बिल्कुल भी उसे एंटरटेन नहीं किया। जहां पर सबसे पहला कोरोना आया था, पूरी तरह से बाकी सारी चीजों के साथ साथ आईएलटीएस एग्जाम्स भी रोक दिए गए थे, लेकिन लास्ट टाइम तक जो कोरोना आया था, तो विद प्रिकॉशंस, विद सेफ्टी एंड एवरीथिंग, आईएलटीएस एग्जाम्स कंडक्ट। तो आईएलटीएस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल, जो भी इंडिया में नहीं रहा है, इतना तो कर ही सकती है, जो आपसे 15,500 रुपया फीस लेते हैं, उसमें आपको सैनिटाइजर तो प्रोवाइड कर ही देंगे, मास्क आपको लेके जाना है। तो यहाँ पर जहाँ पर पहले बहुत बड़े नंबर पे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, वहां पर कोरोना लॉकडाउन में जब रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रिक्शंस नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रह जाते हैं। इवन 20-20, 50-50 स्टूडेंट्स के भी एग्जाम हुए हैं। और आईडीपी क्या करता है, फिर मल्टीपल लोकेशंस जो हैं वो बुक कर लेता है टू एंटरटेन लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आने वाले टाइम में, क्योंकि कह रहे हैं कि चाइना में ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि वहां पर पहले हर्ड इम्यूनिटी नहीं हुई थी, अब इंडिया में इसके फैलने के चांसेस क्या हैं, टाइम बताएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी है। तो अगर यहां पर कोरोना आता है, सिचुएशन डिफिकल्ट होती है, लॉकडाउन्स आते हैं, फिर भी मैं कहूँगा एज यूजुअल सारी चीज़ें चलती रहेंगी किसी एक हद तक, और उसमें आईएलटीएस भी शायद कंटिन्यू रहे, और उसके रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इतने तो ज़रूर रहेंगे कि 40-50 की गैदरिंग अलाउड रहे। जब तक इतनी गैदरिंग अलाउड रहेगी, एग्ज़ाम्स डेफिनेटली होंगे। अगर इससे कम की हो जाएगी, 15-20 की, तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होंगे। तो वेट एंड वॉच। आपने अगर एग्ज़ाम अभी बुक करना है तो कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि एकदम से कोई इफेक्ट आने वाला है, लेकिन आज से 15-20 दिन बाद अगर सिचुएशन वर्स होती है, लॉकडाउन डिक्लेयर होता है, फिर आप प्लीज अपना एग्जाम मत बुक करें। इसमें सिचुएशन में क्या दिक्कत आती है कि स्टूडेंट अपना एग्जाम बुक कर लेता है और एग्जाम डे तक भी उसे पता नहीं होता कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि टाइमली नोटिफिकेशंस नहीं आते। स्टूडेंट बहुत पैनिक करते हैं, बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, उनको समझ नहीं आता प्रेपरेशन करना है या नहीं करना है, वेन्यू पे जाना है या नहीं जाना है। बट द गुड थिंग इज दैट आईडीपी ये चीज कंसिडर करता है। फॉर दैट रीजन सिस्टम ऑटोमेटिकली जिन बच्चों का उस पर्टिकुलर डेट पे एग्जाम नहीं होता है, उसे नेक्स्ट डेट पे ट्रांसफर कर देता है विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। तो आप अगर बुक कर भी लेंगे तो नुकसान तो नहीं है, लेकिन आप रेस्टलेस जरूर फील करेंगे, क्योंकि आपके पास इन टाइम कोई नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है। तो सेफ्टी इसी में है कि आप टाइमली अपना एग्जाम बुक करके दे दें, और अगर सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है, इन दैट केस बेटर है कि अपने पैसे अपने पास बचा के रखिए। जैसे ही सिचुएशन इंप्रूव होती है, अपना एग्जाम बुक कीजिए। कोरोना से रिलेटेड आईएलटीएस का कोई भी अपडेट है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप इसी चैनल के साथ ट्यून रहिए। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स ने ऑलरेडी कोरोना प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया है, मास्क कंपलसरी है, और मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि इतनी ठंड है, वैसे ही लोग चाहते हैं कि वो मास्क लगा के रखें ताकि उनका जो नोज है वो ठंड से बचा रहे, अदरवाइज जो कोल्ड वगैरह है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से एग्जाम देने जाइए, और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको
कोरोना रिलेटेड कुछ नया नजर आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं शेयर करूंगा सभी स्टूडेंट के साथ इसी चैनल पे। बने रहिए इसी चैनल के साथ एंड आई विल कम बैक विद मोर अपडेट्स रिलेटेड टू द IELTS एग्जाम। खत्म, बाय बाय, टाटा।